क्रिकेट इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस गेम है। इनफैक्ट पूरे साउथ एशिया में ही क्रिकेट को पसंद किया जाता है, चाहे वो नेपाल हो, श्रीलंका हो, जो भी मुल्क हो, यहाँ पर क्रिकेट को पसंद किया जाता है। हालांकि ये यहाँ का लोकल गेम नहीं है, ये इस रीजन का गेम नहीं है, ये इंग्लैंड का गेम है। अंग्रेज़ जब एशिया के अंदर हुक्मरानी कर रहे थे, जब उन्होंने यहाँ आके इन मुल्कों पर कब्जा किया था सारों पे, तो क्रिकेट भी यहाँ पर अंग्रेज़ों के साथ आ गया। यही हाल आपको पूरी दुनिया में नज़र आता है। अक्सर आपने अरब वर्ल्ड को और अफ्रीका के मुल्कों को फुटबॉल का ज़्यादा परस्तार देखा होगा। ये इसलिए है क्योंकि इन मुल्कों के अंदर फ्रांस, पुर्तगाल वगैरह समेत दूसरी जो यूरोपीय कॉलोनियल ताकतें थीं, उनका राज होता था, उनका कब्जा होता था, और इन मुल्कों में फुटबॉल ज़्यादा खेला जाता था, जबकि इंग्लैंड में क्रिकेट ज़्यादा खेला जाता था। तो जहाँ जहाँ इंग्लैंड काबिज रहा वहाँ पर आपको क्रिकेट नज़र आता है, और जहाँ जहाँ फ्रांस, पुर्तगाल वगैरह काबिज रहे जिन मुल्कों के ऊपर, वहाँ आपको फुटबॉल नज़र आता है। तो साउथ एशिया में ज़्यादातर इंग्लैंड का ही कब्जा रहा था। बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, यानी ये जो आज का पाकिस्तान है और जो आज का इंडिया है, यहाँ पर ज़्यादातर इंग्लैंड की हुकूमत थी। तो यहाँ के मुल्कों ने इंग्लैंड से ये चीज़ ले ली, यानी क्रिकेट एडॉप्ट कर ली इन मुल्कों के लोगों ने। अच्छा, क्रिकेट जिस शक्ल में आज है, ये हमेशा से ही ऐसी नहीं रही। वक्त के साथ साथ इसमें इतने बदलाव आए हुए हैं कि आज की क्रिकेट 200-300 साल पुरानी जो क्रिकेट थी पहले वाली, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। सबसे पहले क्रिकेट में अंडर आर्म या अंडर हैंड बॉलिंग करवाई जाती थी। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ इस तरह से शुरुआती तौर पर क्रिकेट का स्टाइल कुछ इस तरह था, इस तरह से बॉलिंग करवाई जाती थी। आज से कोई 700-800 साल पहले क्रिकेट ऐसे खेलते थे, और बैट की जगह पर एक पतली सी लकड़ी हाथ में उठाई जाती थी बैट्समैन की जानिब से। फिर हुआ ये कि कई सौ साल कबल दो बहन भाई हुआ करते थे इंग्लैंड में, तो ये दोनों साथ में मिलकर क्रिकेट खेलते थे। और उन दोनों इंग्लैंड की जो औरतें थीं, इनके ट्रेडिशनल कपड़े जो थे ये काफ़ी लंबे होते थे, बिल्कुल आज जिस तरह मुस्लिम औरतें अबाया पहना करती हैं, तो अबाया से भी बड़ा दामन हुआ करता था इन इंग्लैंड की औरतों के कपड़ों का। तो वो जो बहन इतने बड़े कपड़े पहनकर बॉलिंग कराया करती थी, तो जब ये अपने भाई को बॉल फेंकती थी तो उसका हाथ अंडर आर्म बॉलिंग की वजह से अक्सर बार बार कपड़ों में फंस रहा होता था, जिस वजह से उसने फिर आजकल जो बॉलिंग हो रही है बिल्कुल इसी तरह से वो बॉलिंग उस लड़की ने करवाना शुरू की थी सबसे पहले, लेकिन विदाउट बॉलिंग एक्शन। ये जो आपको बॉलिंग एक्शन नजर आता है, इसके बिना एक सिंपल उसने अंडर आर्म की बजाय सीधा इस तरह से बॉल फेंकना उसने शुरू किया था, और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया उस एरिया के अंदर। और फिर वहां से बढ़ते बढ़ते ये इंग्लैंड के बाकी हिस्सों में इस तरह की जो क्रिकेट का स्टाइल था ये फैल गया, इस तरह की बॉलिंग का स्टाइल। और उसके बाद फिर बैट का साइज भी थोड़ा सा बड़ा हो गया। जब बॉलिंग का एक्शन चेंज हुआ, बॉलिंग का स्टाइल चेंज हुआ, तो बैट का साइज भी बड़ा हो गया। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम क्रिकेट पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो जनाब इसका रीज़न ये है कि क्रिकेट की वजह से फड्डा पड़ चुका है। क्वाड के 4 में से 2 बड़े मुल्कों के बीच फड्डा पड़ चुका है, और सीरियस किस्म का फड्डा पड़ा है। और क्वाड के ये 2 मुल्क हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच फड्डा पड़ा है। फड्डे की मेन वजह क्रिकेट है। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि एक एंटी चाइना मिलिट्री अलायंस अमेरिका ने बनाया हुआ है, जिसके अंदर जापान है, यूएस खुद है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। लेकिन अब इसमें दरारें पड़ चुकी हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच दरारें पड़ चुकी हैं, और इन दरारों में, इन क्रैक्स में क्रिकेट का फैक्टर सामने आ रहा है। हुआ ये है कि इंडिया में रोज़ाना 4 लाख से ज़्यादा कोविड के केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। इसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं। तो इस पे ऑस्ट्रेलिया ने घबरा के इंडिया से अपने ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए कि भाई ये क्या हो रहा है वहाँ पर, दुनिया भर में जितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसका आधा इंडिया में हो रहा है, तो बंद करो, इंडिया से मुकम्मल कट ऑफ। और उन्होंने ये लॉ पास कर दिया कि इधर जो भी आएगा इंडिया से उसको पकड़ के सीधा जेल में फेंक देंगे। कोई भी हो, इंडिया का शहरी हो, कोई सुपरस्टार हो, फिल्म स्टार हो, जो भी आएगा पकड़ के जेल में डाल देंगे हम उसको। इवन हमारा अपना शहरी भी अगर इस वक्त इंडिया में आएगा तो उसको भी पकड़ के जेल में डाल देंगे, कोई इंडियन शहरी हमें अपनी शक्ल ना दिखाए। अच्छा जी, ये कानून पास तो हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पर पैदा हो गया। मसला ये पैदा हो गया कि 9000 से ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं, जिनमें छोटे बड़े चपरासी भी होंगे, तो फिर कोई बिजनेसमैन भी होगा, तो कोई ऐसे ही फारिग किस्म के बंदे भी होंगे जो कि घूमने फिरने गए होंगे वहाँ पे। लेकिन इन 9000 ऑस्ट्रेलियंस में क्रिकेटर्स, सुपरस्टार जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये भी शामिल हैं।
जो कि इन हालात में भी पैसा कमाने के लिए इंडिया के अंदर टपके हुए हैं आईपीएल खेलने के लिए। पाकिस्तान के अंदर वहाँ की सुपर लीग चल रही थी जिसको पीएसएल कहा जाता है, लेकिन जैसे ही केसेस बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ पाकिस्तान वालों ने फौरन इस टूर्नामेंट को आधे में ही बंद करके सब प्लेयर्स को कहा कि सारे दौड़ जाओ अपने घर पे भाई, जब कोविड के केसेस कुछ कंट्रोल में आएंगे दुनिया भर में तब हम दोबारा इसको शुरू करेंगे, 2-3 महीने बाद देखेंगे, अब सारे अपने घरों को चले जाएं। तो उन्होंने बीच में बंद कर दी, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया ने उसकी जो क्रिकेट लीग होती है जिसको आईपीएल कहा जाता है, ये पीएसएल के बाद होती है। पाकिस्तान की जानिब से बीच में टूर्नामेंट बंद करने के बावजूद भी आईपीएल को टाइम पे शुरू कर दिया गया और फिर कोविड केसेस इतने ज़्यादा बढ़ने के बावजूद इसको जारी रखा गया। बल्कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अप्रैल के एंड में सारे आईपीएल के प्लेयर्स को लिखा कि आप अपने अपने मुल्क मत वापस जाइएगा, क्रिकेट खेलते रहें, माल बनाते रहें, हम आपको आईपीएल के इख्तिताम पे अपने अपने मुल्क खुद छोड़ के आएंगे। इस पे ऑस्ट्रेलिया तपा हुआ है कि कैसे जालिम लोग हैं भाई, 4-4 लाख केसेस रोजाना इनकी तरफ रिपोर्ट हो रहे हैं और इनको आईपीएल की पड़ी हुई है। इवन ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी गुस्से में आकर कह दिया कि डायरेक्ट फ्लाइट्स तो दूर की बात है बच्चू, हम वो सारी फ्लाइट्स भी बंद कर रहे हैं जो कि दूसरे मुल्कों से डाइवर्ट होकर हमारी तरफ आ रही होती हैं। यानी अगर कोई इंडिया की फ्लाइट है वो दुबई से होकर इंडिया आ रही है अगर, तो उसको भी बंद कर देंगे हम। किसी सूरत हम इंडियन फ्लाइट को इधर आने नहीं देंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और उन्होंने कहा कि ये जो आईपीएल खेलने गए हुए हैं ना सारे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स, इन सबको तो पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। ये सारे लोग खुद अपने आप गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने नहीं गए, खुद अपने लिए माल बनाने गए हैं। और इस पे ऑस्ट्रेलियंस आपस में लड़ पड़े हैं आईपीएल की वजह से, इंडिया के क्रिकेट लीग की वजह से ऑस्ट्रेलियंस आपस में लड़ पड़े हैं। और ऑस्ट्रेलिया के एक सुपरस्टार है जिनका नाम है माइकल स्लेटर, ये लड़ पड़े अपने प्राइम मिनिस्टर से। इन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा कि इफ आवर गवर्नमेंट केयर्ड फॉर सेफ्टी ऑफ ऑजीज दे वुड अलाउ अस टू गेट होम, इट्स अ डिसग्रेस। बेशर्मी की बात है, तुम्हारे हाथों पे खून है प्राइम मिनिस्टर साहब, ब्लड ऑन योर हैंड्स, हाउ डेयर यू ट्रीट अस लाइक दिस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है हमारे साथ इस तरह का बर्ताव करने की। ये अपने पीएम को कह रहे हैं माइकल स्लेटर साहब कि बेशर्मी की बात है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ये कहा कि इन सबको जेल में डाल दूंगा। यानी इंडिया ने अपने क्रिकेट बोर्ड के जरिए अपने ही इत्तेहादी मुल्क ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक नया झगड़ा बैठे बैठे क्रिएट कर दिया है। ऑस्ट्रेलवी अपने प्राइम मिनिस्टर को गालियां देते फिर रहे हैं और वहां से वो धमकी दे रहा है कि तुम इधर आओ ऑस्ट्रेलिया, तुम्हें देखता हूँ, सबको जेल में डाल दूंगा। पैसों की खातिर इंडिया से बीमारी तुम इधर लेकर आ रहे हो। अब ये है क्वाड। अच्छा, चीनी इस बीच में ये सारा फड्डा देख रहे हैं, पॉपकॉर्न लेकर बड़ा एंजॉय कर रहे हैं जैसे कि कोई हॉलीवुड की मूवी देख रहे हो कि यार ये कैसा नालायक हुक्मरान इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं कि इन्होंने अपने पार्टनर ऑस्ट्रेलिया को ही इन्होंने बैठे बैठे नया टेंशन दे दिया है। अच्छा, नाउ लेट अस टेल यू कि ये सारा क्राइसिस जो पैदा हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ये कैसे और क्यों पैदा हुआ है और किसने पैदा करवाया है। यानी एक टाइम था कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बातें कर रहे थे कुछ महीने पहले भी कि क्वाड के प्लेटफॉर्म से दोनों मिलके मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे। और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि कोई भी इंडिया से आएगा अगर ज़मीन पे पैर रखा हमारी तो उठा के जेल में डाल देंगे 5 साल के लिए, फिर चाहे वो कोई आम आदमी हो या सुपरस्टार हो। तो ये कैसे हुआ है? इतने ज़बरदस्त रिलेशंस अमेरिका ने दोनों मुल्कों के बनवा दिए थे और अब हालत ये हो गई है कि 5 साल जेल, आप उतरेंगे नहीं तो आपको जेल में डाल देंगे। यानी इधर पैर रखा ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पर आपने इंडिया से आकर और उधर आप सीधे गए जेल। इस सब के अंदर ना तो चीन का हाथ है ना पाकिस्तान का हाथ है, बल्कि इसके अंदर इंडिया का अपना हाथ है और बीजेपी के लोग ही इसके अंदर मुलविस हैं। ये जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, क्या आपको पता है कि इसका सेक्रेटरी कौन है? इंडिया के होम मिनिस्टर बीजेपी के मोदी के बाद अहम तरीन नेता अमित शाह साहब का अपना लड़का जय शाह साहब, वो सेक्रेटरी है बीसीसीआई का और वही करता धरता है इंडिया की क्रिकेट का। और साथ ही इसको एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी अलग से लगवाया हुआ है इंडिया ने, क्योंकि जाहिर है इंडिया आईसीसी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, वहाँ स्पॉन्सर्स सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा लोग किसी मुल्क में अगर क्रिकेट देखते हैं तो वो इंडिया है क्योंकि उसकी आबादी बड़ी है। तो इस पावर को इस्तेमाल करते हुए अमित शाह ने अपना लड़का वहाँ प्लांट कर दिया है जिसको कहते हैं जय शाह। और आईपीएल वो लीग है जिसकी 2 टीमें मैच फिक्सिंग की वजह से बैन हो चुकी हैं अब तक।
दैट कन्फर्म्स कि इस लीग के अंदर बड़े पैमाने पर जुआ और सट्टा लगाया जा रहा होता है। अच्छा, ये हम नहीं कह रहे, इंडियन बोर्ड खुद मुख्तलिफ प्लेयर्स को और टीमों को बैन कर चुका है। ये साबित हो चुका है इससे कि इस टूर्नामेंट में अरबों रुपए का जुआ खेला जाता है। अगर जुआ यहाँ पर नहीं खेला जाता तो ये टीमें क्यों बैन हुई हैं? चेन्नई सुपर किंग्स भी बैन हो चुकी है, राजस्थान रॉयल्स भी बैन हो चुकी है। ये दोनों इस इवेंट की सबसे बड़ी टीमें हुआ करती थी, लेकिन दोनों मैच फिक्सिंग और जुए की वजह से बैन हो चुकी थी। इसका मतलब है कि आईपीएल में बड़े पैमाने पे जुआ चल रहा होता है और जहां पे पैसा होता है वहां पे बीजेपी के कई नेताओं की नज़र भी लगी हुई होती है। ये जो मोदी जी के नाम से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया है इंडिया ने, ये भी जय शाह के ही सुपरविजन में बना हुआ है, अमित शाह के बेटे के सुपरविजन में। और ये 800 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो कि जय शाह के अंडर दिया गया था। तो कुल मिला के बीजेपी ने भरपूर कोशिश जारी रखी कि आंधी आए, सुनामी आए, कोविड आए, आईपीएल हर हाल में जारी रखना है। पैसा आता रहे, सिस्टम चलता रहे। लोगों को कोविड होता है तो हो, कुछ बात नहीं है, कोविड होता रहता है, लेकिन पैसा कभी कभी आता है। अब जब इंडिया के फॉरेन रिलेशंस हर्ट होना शुरू हो गए आईपीएल की वजह से, तब जाकर कहीं बीजेपी ने जय शाह से ही अनाउंस करवाया है कि हमें तो बहुत फिक्र है लोगों की, हमें तो अपने आवाम की हेल्थ की बहुत फिक्र है, हम तो बहुत दुखी हैं, दिल टूटा हुआ है हमारा, इसलिए हम आईपीएल बंद कर रहे हैं। और ये स्टेटमेंट भी जय शाह से ही दिलवाया गया है ताकि कल को कोई बीजेपी पे उंगली ना उठाए कि जय शाह अमित शाह का बेटा है और इन्होंने ही आईपीएल को इतने मुश्किल हालात के बावजूद कंटिन्यू रखा। तो ये अनाउंसमेंट जय शाह से ही करवाई गई है। बट द डैमेज इज ऑलरेडी डन। आईपीएल की बहुत सारी टीमों के मेंबर्स पहले ही कोविड में मुब्तला हो चुके हैं अब तक, और उधर साथ ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हैं आईपीएल की वजह से और इस क्रिकेट लीग की वजह से। अब देखना यह है कि इंडिया अपने इन बिगड़े हुए रिलेशंस को कैसे रिपेयर कर पाता है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के साथ वहाँ की हुकूमत क्या मामला करती है जब वो वहाँ पर लैंड होंगे। तो क्या ये कानून उन पर इम्प्लीमेंट होगा 5 साल बैन वाला, क्योंकि उनकी हुकूमत कह चुकी है और उनका कानून भी कहता है कि जो भी इंडिया से आएगा 5 साल के लिए जेल जाएगा। अब देखना ये है कि वहाँ ये जो आईपीएल खेलने गए हुए हैं प्लेयर्स, जिसमें से कुछ जो थे वो पहले से ही वापस जा चुके हैं, दौड़ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे अभी भी वहां पर मौजूद हैं। तो इनके साथ क्या मामला होता है ये देखने वाली बात है कि क्या उनकी हुकूमत उनके साथ वही करेगी जो उन्होंने वार्निंग दे रखी है, या फिर वो उनको जाने देगी।